नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। इस हफ्ते बाजार की हालत थी टाइट, जबरदस्त तरीके से टूटते चले जा रहे थे वन वे ट्रैक पे। लेकिन आज शुक्रवार के सत्र में बाजार में निचले स्तरों से आ गई रिकवरी, तो थोड़ा संभल गए, सांस ले ली बाजार ने। आज रिकवरी वैसे शानदार थी। ओपनिंग की गैप अप के साथ हुई 19,462 के लेवल पे। उसके बाद उठा पटक देखने को मिली ना। 19,500 टूट रहा था और नीचे 19,436 का लो लगा दिया एकदम से अचानक। लेकिन फिर दिन भर हमने देखा कि बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। हिचकोले तो मार रहा था, लेकिन डायरेक्शन थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही समझिए आप। तो आज बुल्स कोशिश कर रहे थे कि भैया बचा लो किसी तरीके से, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। आज के दिन का हाई लग गया 19,538, क्लोजिंग आई है 19,510 के लेवल की। 128 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग की है। निफ्टी बैंक 339 अंकों के गेंस के साथ हुआ है बंद 44,853 के लेवल पे। सेंसेक्स 480 पॉइंट्स के गेंस के साथ हुआ है बंद 65,721 के लेवल पे। एडवांस डिक्लाइंस 30 शेयर्स निफ्टी के कामयाब हुए हरे निशान में बंद होने में। लेकिन जो चढ़ रहा था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस और एक्सिस बैंक। दबाव कौन डाल रहा था? एसबीआई। नतीजों में स्लिपेजेस ज्यादा हो गए, जरूरत से ज्यादा स्लिपेजेस हो गए। उसके बाद ये स्टॉक टूट गया और बजाज ऑटो पे आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। रिजल्ट्स इंपैक्ट था दोनों ही स्टॉक्स पे। निफ्टी गेनर्स में आज आप सिप्ला को पाएंगे, एकदम से तूल पकड़ गया। शुरुआत में बहुत ही जबरदस्त तेजी में था ये स्टॉक। दिन के दौरान मुनाफा वसूली जरूर हो गई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आज के सत्र में 4% का रिटर्न डिलीवर करता हुआ नजर आया। इंडसइंड बैंक लगभग 3% चढ़ा है। टेक महिंद्रा 2.5% चढ़ा। विप्रो लगभग 2.25% चढ़ा और भारतीय एयरटेल रिजल्ट्स इंपैक्ट 2% ऊपर ले गया स्टॉक को। रिजल्ट्स इंपैक्ट ही एसबीआई पे हावी हो गया, आज 3% डाउन। इसके अलावा बजाज ऑटो 2.5% नीचे बंद हुआ। बीपीसीएल, एनटीपीसी, मारुति 1% से 2% टूट गए। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक ताबड़तोड़ चला आज, रिजल्ट्स इंपैक्ट ही था। एलआईसी हाउसिंग इतना शानदार चला है आज, 8% क्लोजिंग बेसिस पे रिटर्न्स। इसके अलावा इन्फोएज 7.5% चढ़ा। जुबिलेंट फूड ने कमाल कर दिया, आज ब्रेकआउट हो गया, 5% तेजी इस स्टॉक में। वोडा आइडिया और एमआरएफ जैसे स्टॉक्स 4% से 5% चढ़े। गिरावट वाले स्ट्रक्चर्स में एमजीएल को पाएंगे आप। इस स्टॉक पे आज 5.6% का डेंट पड़ता हुआ नजर आया। एबीएफआरएल 5% टूटा। कमिंस 4.5% नीचे बंद हुआ। मेट्रोपोलिस और एसबीआई यहां पर डैमेज दिखाई दे रहा था। तेजी वाला सेक्टर इस हफ्ते का भी और आज का भी वो है आईटी। आईटी में लोअर एंड से खरीदारी हो गई, क्योंकि बाजार तो बिल्कुल ही डिफेंसिव हो गया था। तो इस हफ्ते आईटी और फार्मा, ये दो सेक्टर्स का जलवा था। आईटी आज के सत्र में जो चला उसमें टेक महिंद्रा 2.5% ऊपर, कोफोर्ज 2.5% ऊपर, विप्रो, परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, एलटीआईएम, टीसीएस सब स्टॉक्स आज के सत्र में तेज। फार्मा में सिप्ला आज के सत्र में कमान संभाले हुए था, तेजी में था 3.5% की। नैटको फार्मा 3.5% ऊपर बंद हुआ। टोरेंट फार्मा 3% चढ़ गया। ल्यूपिन, लॉरस लैब, एल्केम जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी। प्राइवेट बैंक्स का भी जलवा था, जिसको संभाल रहा था इंडसइंड बैंक, आज के सत्र में 3% चढ़ा है। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में निचले स्तरों से आ गई खरीदारी। फाइनेंशियल्स में एलआईसी हाउसिंग का तो जलवा था ही, वायदा कारोबार का भी टॉप गेनर है। एसबीआई कार्ड भी लेटर हाफ में चढ़ गया 2.25%। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स भी आज तेज थे। चोला फाइनेंस में 1% के आसपास की तेजी बनी। कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक्शन पिछले कुछ दिनों में डिक्सन में हुआ है। ये स्टॉक तो कमाल का चला और आज भी देखिए 3.5% ऊपर था। अंबर एंटरप्राइजेज, ये स्टॉक भी लगभग 4% के आसपास तेज हुआ। वोल्टास, वर्लपूल, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और क्रॉम्पटन जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में चौंका दिया एक कंपनी के स्टॉक ने, वो था जोमैटो। इतना तेज चला, 98 के स्तर तक पहुंच गया था आज। और रिजल्ट्स इंपैक्ट है, 2 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने बुक कर लिया। पिछले साल था घाटा तगड़ा, तो वो इंपैक्ट पड़ गया। लेकिन इसमें डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट है, उसके बावजूद आज बाजार ने इसको पॉजिटिव लिया कि एटलीस्ट 2 करोड़ की बॉटम लाइन पॉजिटिव आ गई। तो उसके चलते आज लगभग 10.5% जोमैटो का स्टॉक उछला है। कमाल कर दिया, इसने रिटर्न्स पिछले कुछ महीनों में पॉजिटिव साइड पे दिए हैं। लॉयड स्टील 10% चढ़ा है। ओरिएंट सीमेंट 9.5% चढ़ा। रेलिगेयर लगभग 9%। पॉलिसी बाजार 8.25% चढ़ा है। एनबीसीसी 8% चढ़ गया। एचबीएल पार, कैस्ट्रॉल, जैन इरिगेशन 7.5% से 8% चढ़ते हुए नजर आए। ज्योति लैब्स, जेके टायर और केपीआईटी टेक 6.25% से 7% का उछाल था। मिड कैप लूजर्स भी हैं। संदूर मैग्नीज 9% टूटा है। नवा लगभग 8% टूटा। जेएम फाइनेंशियल 7.5% स्लिप हुआ। नवनीत एजुकेशन, रैडिको और आरती ड्रग्स जैसे स्टॉक्स भी आज कमजोर होते हुए नजर आए। एसबीएफसी फाइनेंस का आईपीओ तगड़ा सब्सक्राइब हो गया है। 7 अगस्त आखिरी तारीख है इस आईपीओ में अप्लाई करने की। दूसरे दिन तक 7.5 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 54 से 57 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 600 करोड़ का फ्रेश इशू है और 425 करोड़ रुपए का ओएफएस। कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ आज से खुला है और ये 8 अगस्त तक खुला रहेगा। प्राइस
बैंड रखा गया 705 से 741 रुपए प्रति शेयर और पहले ही दिन 0.59 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। 1551 करोड़ रुपए का इशू है, लेकिन ये OFS है जिसमें हेलिक्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटी लिमिटेड अपना हिस्सा बेच रही है और कंपनी में हम पहले ही बता चुके हैं राकेश झुनझुनवाला की जो रारे एंटरप्राइजेज है उसका इन्वेस्टमेंट है 24.09% स्टेक है जो कि अब रेखा झुनझुनवाला जी संभालती हैं। अब आगे क्या होगा? इस हफ्ते तो जो डैमेज था वो बड़ा तगड़ा था। वो तो शुक्र करिए आपकी 19,200 19,300 के आसपास ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को कवर कर लिया। कुल मिलाकर 129 अंक हल्का हुआ है इस हफ्ते। निफ्टी 0.66% बैठता है ये। अच्छा, टेंशन तो अमेरिका में है, टूटते जा रहे हैं हम। अमेरिका उतनी स्ट्रांगली नहीं बिक रहा जितना इंडियन मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रही है। FIS की पोजीशंस बहुत तगड़े तरीके से कम हो गई है इंडेक्स स्पेसिफिक पिछले कुछ दिनों में। निफ्टी ने 2 हफ्ते के निचले स्तर को तोड़कर उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये जैसे ही टूटा था ना इस हफ्ते 19,560 का लेवल, उसके बाद से तनाव बहुत बढ़ गया था मार्केट में। लेकिन अब रिकवरी भी आ चुकी है। निफ्टी ने 19,200 19,300 के जोन्स पे सपोर्ट ले लिया है। बाजार अभी फिलहाल संभलने की कोशिश करेगा। बड़ी चाल की तो उम्मीद है नहीं, लेकिन ऊपरी स्तरों पर अभी भी 19,600 19,700 को टापना निफ्टी के लिए मुश्किल है। और जो मेगा इवेंट है अगले हफ्ते वो है RBI की पॉलिसी, जो कि 10 अगस्त को आनी है। 8 से MPC की पॉलिसी बैठक शुरू हो जाएगी और 10 अगस्त को RBI फैसला सुनाएगा ब्याज दरों को लेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बार सारी कमान है RBI के हाथ। देखना होगा कि अब इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी पे, आने वाले समय के लिए इन्फ्लेशन कैसी रह सकती है, GDP प्रोजेक्शंस कैसी हैं RBI की, और ब्याज दरों को लेकर आउटलुक क्या है। तो ये है अगले हफ्ते का बड़ा ट्रिगर। इसके अलावा अगले हफ्ते कई ढेरों मिड कैप कंपनियों के नतीजे आने हैं, तो मिड कैप स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। अमेरिकी बाजार के मूड माहौल को देखना होगा। OPEC प्लस मेंबर्स की जो बैठक है उसमें जो भी फैसला है उसका असर क्रूड पे भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। लेकिन एग्जैक्टली कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो? निफ्टी और निफ्टी बैंक के वो लेवल्स मार्केट आउटलुक के जरिए आपको बताए जाते हैं। साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स और FIs किस तरीके से पोजीशंस बना रहे हैं, इंडेक्स स्पेसिफिक कितनी लॉन्ग पोजीशंस है। जैसे हम बता रहे थे आपको रोज इस हफ्ते की FIs की तगड़ी तरीके से लॉन्ग पोजीशंस घटती चली जा रही हैं। तो ये जो सारा डेटा होता है ये शेयर होता है मार्केट ओपनिंग से पहले एक न्यूज़लेटर के जरिए, जो कि कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाता है, लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को होता है। और उसके लिए लेना होगा आपको बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जो कि बिस्तक ने यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया है। 3 कैटेगरी के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। जानकारी आपको बिस्तक के यूट्यूब होम पेज पे मिल जाएगी। कॉस्टिंग रखी गई 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो ये न्यूज़लेटर का फीचर है ही। इसके अलावा कोई भी सवाल आप पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है, आपको मिलती है प्रायोरिटी। गोल्ड और प्लैटिनम हायर ग्रेड प्लान है जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है और साथ साथ बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ इनफॉर्मल डिस्कशन में हिस्सा बन सकते हो। आपको इनवाइट किया जाएगा और आप बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे आओगे और आप अपना पक्ष रख सकते हो मार्केट पे। साथ साथ कोई भी सवाल पूछ सकते हो बाजार के एक्सपर्ट्स से। प्लैटिनम तो हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें सारे फीचर्स मौजूद हैं, साथ साथ पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। और इसके अलावा तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और साथ ही साथ क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। 10 बजे का ऑप्शन ट्रेड भी आपके काम का, अगर आप अपने रिस्क एपेटाइट को समझ पाते हो, ऑप्शंस पे आपकी गहरी पकड़ है, तो एक बार वो सेगमेंट भी आप जरूर देखें जिसमें टॉप रिसर्च हाउसेस और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट द्वारा आपको रिसर्च कॉल्स दी जाती है, ऑप्शंस की रणनीति दी जाती है। तो फिलहाल मार्केट में तो जो बियर अटैक आना था वो आ गया। इन जोन्स पे फिर से कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे और असल चाल बनेगी RBI की पॉलिसी के बाद अगले हफ्ते। बिस्तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।